हेलो स्टूडेंट्स, अपन पेरिमोन के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था ए, उसमें अपने फाइलम था आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल है अपना पेरिमोन, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे और आगे भी इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन ने इसमें पढ़ा था सबसे पहले इसका हैबिटेट पढ़ लिया, इसकी मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर पढ़ ली, एंड स्ट्रक्चर पढ़ लिया इसका। फिर अपन ने इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, साथ में ही अपन ने इसका पढ़ा था लोकोमोशन सिस्टम। जिसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ छोटा क्वेश्चन बनता है कि जो पेरिमोन होता है वो किस प्रकार से गमन करता है। तो अपन इसके गमन या लोकोमोशन की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से करता है। मैंने इसका लोकोमोशन मोड जो बताया था, लोकोमोशन मोड जो इसका होता है वो 2 टाइप का होता है। 2 टाइप। अब जब 2 टाइप इसके लोकोमोशन मोड होते हैं, उनमें से पहला कौन सा था? स्विमिंग। और एक था वॉकिंग। ये इसके दो लोकोमोशन सिस्टम के लिए लोकोमोशन मोड होते हैं, जिसमें पहला तो क्या था? स्विमिंग, और दूसरा वॉकिंग। या अपन ऐसे कह ले कि ये तैरता भी है और चलता भी है। तो चलेगा तो कहाँ है? या तो जो ये सबसे पहले फ्रेश वाटर में मिलता है। अब फ्रेश वाटर में क्या, अपने सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के अंदर ये सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश के अंदर क्या अपन कह सकते हैं कि वहां पे खेत होते हैं, वहां पे चावल ज्यादा उगाए जाते हैं या नहीं उगाए जाते? पंजाब में भी उगाए जाते हैं। तो वो क्या, वहां पे क्या होता है? पानी होता है और कैसा होता है? फ्रेश होता है। तो चावल की खेती के साथ साथ भी पेरिमोन की खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये वहां पे उग रही जो ग्रास होगी उसके ऊपर गमन करेगा, या फिर उसकी जो जिस सोर्स में ये, जैसे रिवर हुआ, पॉन्ड हुआ या सी हुआ, ठीक है, उसमें अगर ये रहता है तो वहां की जो रॉकी सरफेस होगी उस पे ये क्या करेगा? वॉकिंग करेगा। ठीक है, और स्विमिंग करेगा तो खुले जो पानी है उसमें फ्री स्विमिंग करेगा। इसके लिए कोई भी सरफेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ पानी की आवश्यकता होती है। पानी में आराम से ये तैर लेता है। अगर आप बात करते हैं कि ये जो इसका जो अगला क्वेश्चन बनेगा इसी में लोकोमोशन मोड के अंदर, पहले तो इसके 2 टाइप होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेरिमोन है, जो प्रॉन है, या जो झींगा मछली है, वो कितने प्रकार से लोकोमोशन या गमन करती है? तो कौन से हो गए? स्विमिंग और वॉकिंग, ये तो 2 हो गए। अगला क्वेश्चन है वो ये है कि लोकोमोशन में प्रॉन वॉकिंग के लिए कौन से पैरों का या अपेंडिसेस का यूज करते हैं? तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था कि सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स के भाग में अपन ने कितने पैर बताए थे? 5 पेयर ऑफ अपेंडिसेस। ये 5 पैर, जो 5 जोड़े जो पांव पाए जाते हैं, वो किस काम में आते हैं? वॉकिंग के लिए। ठीक है,
स्विमिंग के लिए जो अपेंडेजेस होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके एब्डोमिनल पार्ट पे पाए जाते हैं। एब्डोमेन पार्ट पे जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ये अपेंडेजेस कितने होते हैं, 6 अपेंडेजेस होते हैं जो किसके लिए किसमें भाग लेते हैं, स्विमिंग में भाग लेते हैं। ठीक है, किसमें, स्विमिंग के अंदर। ठीक है, तो अब ये लोकोमोशन सिस्टम पढ़ लिया था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद मैंने बताया था कि अपन जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे वो लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम ऑफ पेलिमोन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पेलिमोन इसका किस टाइप का होगा, लंग्स के बेस पे होगा या ट्रेकिया के बेस पे होगा या गिल्स के बेस पे होगा, गिल बुक के बेस पे होगा, कैसे होगा। तो इसका जाहिर सी बात है, ये एनिमल कैसा है, एक्वाटिक एनिमल है। कैसा एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल। कैसा, एक्वाटिक। एक्वाटिक एनिमल है तो या तो इसमें गिल होगा या गिल्स बुक होगी, गिल बुक होगी, तो ये हो सकती है। गिल या गिल बुक। ठीक है, जो भी होगा वो गिल्स का ही रूपांतरित भाग होगा, यही कह सकते हैं ना अपन। यानी कि इसमें लंग्स नहीं होगा। अगर लंग्स होगा तो ये कैसा होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। तो अपन जो इसके लिए पढ़ेंगे वो क्या है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन ऑफ पेलिमोन। एक्वाटिक रेस्पिरेशन ऑफ पेलिमोन। ठीक है, तो जो पेलिमोन है वो कैसा रेस्पिरेशन करता है, एक्वाटिक रेस्पिरेशन करता है। इसके लिए इसमें क्या होते हैं, गिल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, गिल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल चैम्बर, जिन्हें ब्रांचियल चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांचियल चैम्बर। ब्रांचियल चैम्बर में जो प्रेजेंट होते हैं वो इसके कैरोपस के जो पेलिमोन है उसके लेटरल भाग में प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं, लेटरल भाग में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो ये लेटरल पार्ट है किसका, सिपेलोथोरैक्स का। किसका, सिपेलोथोरैक्स का। सिपेलोथोरैक्स का लेटरल जो पार्ट है वहां पे ये पाया जाता है और कैरोपस के नीचे पाया जाता है। किसके नीचे पाया जाता है, कैरोपस के नीचे। किसके नीचे, कैरोपस के नीचे। कैरोपस के नीचे क्या पाया जाता है, गिल कक्ष पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, गिल कक्ष, जिसे कहते हैं ब्रांचियल चैम्बर। क्या कहते हैं, ब्रांचियल चैम्बर। ये कहां पाया जाता है, सिपेलोथोरैक्स के लेटरल भाग में कैरोपस के नीचे पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गिल कक्ष पाया जाता है। ठीक है, ये जो ब्रांचियल चैम्बर है वो सिर्फ पेलिमोन के डोर्सल सरफेस की तरफ से कवर होता है। किधर से होता है, डोर्सल सरफेस से कवर्ड रहता है और तीनों तरफ से लेटरल वेंट्रल और एंटेरियर
इन सभी भागों से क्या होता है, खुला रहता है। पोस्टेरियर हुआ, एंटेरियर की तरफ से भी क्या होगा, ओपन होगा। पोस्टेरियर की तरफ से भी क्या होगा, ओपन होगा। वेंट्रिकल पार्ट से भी क्या होगा, वेंट्रिकल साइड से भी क्या होगा, ओपन होगा। यानी कि जो गिल चेम्बर पाए जाते हैं वो सिर्फ किधर से कवर होंगे, डोर्सल सरफेस से। डोर्सल सरफेस की तरफ से क्या होंगे, कवर होंगे। अब जो ये गिल चेम्बर है, जो ब्रांचियल चेम्बर है, इस ब्रांचियल चेम्बर के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक चेम्बर में, ठीक है, कहां पाए जाते हैं, कैरोपस के नीचे गिल कक्ष पाए जाते हैं, और प्रत्येक गिल कक्ष के अंदर 8 गिल्स पाए जाते हैं। कितने, 8 गिल्स पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दिखाई कितने देते हैं, सिर्फ 7 गिल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि जो पहला नंबर 1 गिल्स है, कौन सा, नंबर 1 गिल, वो सेकंड गिल के डोर्सल सरफेस के पीछे, डोर्सल पार्ट के पीछे क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। इनकी जो फर्स्ट नंबर का गिल है वो सेकंड नंबर के गिल के डोर्सल पार्ट के पीछे क्या हो जाता है, छिप जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये तो वही गिल्स की बात। अब वापस देखो इसको, पेलिमोन के अंदर सिपेलोथोरेक्स, पेलिमोन के अंदर सिपेलोथोरेक्स के लेटरल सरफेस पे कैरोपस के पीछे गिल कक्षक पाए जाते हैं, ब्रांचियल चेंबर पाए जाते हैं, और प्रत्येक ब्रांचियल चेंबर के अंदर 8 गिल बुक या गिल्स होती है। ठीक है, कितनी होती है, 8 होती है, जो अर्धचंद्राकार होती है। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है। दिख रही है ना आपको, आधे चांद के समान अर्धचंद्राकार होती है। और ये आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ क्या होगी, बढ़ते हुए आकार में होगी। बढ़ते हुए आकार में होती है। ठीक है, इसीलिए इसका नंबर 1 जो फर्स्ट गिल होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा, और जो नंबर 8 का होगा वो कैसा होगा, सबसे बड़ा। लेकिन अपन को दिखाई कितने देते हैं, सिर्फ दिखाई, अगर जो अपन को गिल्स दिखाई देंगे, गिल्स जो दिखाई देंगे वो कितने दिखाई देंगे, केवल 7। क्यों, क्योंकि जो पहला गिल है, फर्स्ट गिल, वो क्या होगा, सेकंड गिल के पृष्ठ भाग के पीछे छिप जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जो पहले नंबर का जो गिल है वो सेकंड नंबर के गिल के पृष्ठ भाग के पीछे छिप जाता है। अब इनको इनकी पोजीशन के बेस पे, इन गिल्स को इनकी पोजीशन के बेस पे कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। जो इनकी प्रेजेंस है ना, उनके बेस पे कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। पहला कौन सा है, पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच, और प्लूरोब्रांच। कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सा, प्यूडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच और प्लूरोब्रांच। 3 भागों में बांटा है, जिसमें जो पहला है प्यूडोब्रांच, ये क्या है, जो इसके अंदर जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं। पेलिमोन के अंदर क्या पाए जाते हैं, अपेंडेजेस।
इन अपेंडेजेस के जो मेम्ब्रेन होती है, इसके संपर्क में जो भाग जो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, कौन सा, इन जो अपेंडेजेस होती है इनके जो मेम्ब्रेन होती है इनको किससे जोड़ती है, थोरैक्स पार्ट से या सिफेलोथोरैक्स पार्ट से जोड़ने वाली जो अपेंडेजेस होती है, इनके पास से जो जुड़ी हुई पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पोडोब्रांच कहलाता है। ठीक है, किसके, दोबारा सुनो, पहली मोन में पाए जाने वाले अपेंडेजेस के को अटैच करने वाली, सिफेलोथोरैक्स से अटैच करने वाली कोशिका या कवर से जॉइंट जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, पोडोब्रांच कहलाता है। ठीक है, सेकंड जो है आर्थ्रोब्रांच। आर्थ्रोब्रांच क्या होता है, आर्थ्रोब्रांच के अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं, पहला जो अपेंडेजेस है वो दूसरे अपेंडेजेस के साथ जहां पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे संधिग्ला स्थान या जॉइंटेड भाग, ठीक है, इस भाग से जुड़ा हुआ होगा वो कौन सा कहलाएगा, आर्थ्रोब्रांच। जो इसके अंदर सेकंड और थर्ड कौन सा होता है, आर्थ्रोब्रांच होता है। और ये जो फर्स्ट, ये देखो इसके पीछे मैंने छोटा सा बनाया है, ये कौन सा है, फर्स्ट है, और ये है सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये जो है ये कौन से कहलाते हैं, आर्थ्रोब्रांच कहलाते हैं। और जो बाकी के जो अपने चार बच गए हैं, कितने, पांच बच गए ना, तीन तो किसमें गए, पहला तो किसमें गया, पोडोब्रांच में, दूसरा और तीसरा किसमें गया, आर्थ्रोब्रांच में, और जो बाकी के पांच बच गए वो कौन से होते हैं, प्लूरोब्रांच। जो किससे जुड़े हुए होते हैं, इसके वॉकिंग लेग्स के साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जो चलने में पार्टिसिपेट करती है, वो जो वॉकिंग लेग होते हैं पांच, ये क्या है, इसके वॉकिंग लेग, इनके साथ जो गिल्स जुड़े हुए होते हैं वो प्लूरोब्रांच कहलाते हैं। ठीक है, तो पोडोब्रांच किसे कहते हैं, जो पोडोब्रांच वो जो इसके कोजा पार्ट या पोडोड्रम से, किससे, पोडोड्रम या कोजा पार्ट, जो प्रथम मैक्सिलिफीड है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। या आप कह सकते हैं कि जो इसके अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो जिस इसके थोरैक्स पार्ट से जुड़ने वाली मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो कौन सा होता है, पोडोब्रांच। आर्थ्रोब्रांच अपेंडेजेस आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस संधिग्ला स्थान पे पाए जाते हैं, कौन से, वो अपेंडेजेस की जुड़ने वाली संधि पे जो गिल्स पाए जाते हैं वो कौन से हो गए, आर्थ्रोब्रांच। और जो गिल ब्रांच जो वॉकिंग लेग के साथ जुड़ी हुई होगी, ठीक है, वो कौन से होंगे, प्लूरोब्रांच। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन ऑफ पेलिमोन। तो एक्वाटिक रेस्पिरेशन ऑफ पेलिमोन के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किस किस के साथ होता है, एक तो होता है गिल के द्वारा होता है, दूसरा जो होता है वो किसके साथ होता है, एपिपोडाइट के साथ होता है, एपिपोडाइट। ठीक है, तो जो पेलिमोन होता है वो गिल्स से भी रेस्पिरेशन करता है, एपिपोडाइट से भी रेस्पिरेशन करता है, और किसके द्वारा करता है, गिल कवर या ब्रांचियोस्टेगाइड या ब्रांचियोस्टेगाइड। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो पेलिमोन का जो एक्वाटिक रेस्पिरेशन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि गिल चैम्बर कहां प्रेजेंट होता है। तो गिल चैम्बर पेलिमोन के सिफेलोथोरैक्स के लेटरल सरफेस पे कैरोपस के नीचे पाया जाता है। कहां पाया जाता है, सिफेलोथोरैक्स के लेटरल सरफेस पे कैरोपस के नीचे पाया जाता है, जिसकी प्रत्येक चेंबर में कितने गिल होते हैं, 8 गिल होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 7 देते हैं, क्योंकि जो पहला गिल होता है वो दूसरे के पीछे क्या होता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है,
और इन गिलों को उद्भव और इनकी स्थिति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है पोडोब्रांच, सेकंड है आर्थ्रोब्रांच और थर्ड है प्लूरोब्रांच। ये इनके पोजीशन के बेस पे इनको बांटा गया है, जिसको पोडोब्रांच किसके पोडोड्रम या कोजा पार्ट से जो फर्स्ट मैक्सिलिपेड के साथ जुड़ा हुआ होता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वह गिल जो फर्स्ट मैक्सिलिपेड के साथ जुड़ा हुआ होगा पोडोब्रांच। आर्थ्रोब्रांच वह गिल जो सेकेंड और थर्ड मैक्सिलिपेड के साथ जुड़ा हुआ होगा पोडोब्रांच। आर्थ्रोब्रांच और प्लूरोब्रांच वॉकिंग लेग के साथ जुड़े हुए होंगे, वो क्या होंगे? प्लूरोब्रांच। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच और प्लूरोब्रांच की अगर बात करते हैं तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं? सिफेलोथोरैक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सिफेलोथोरैक्स के अंदर अपन ने पढ़ा था कि सिफेलोथोरैक्स सिफेलम और थोरैक्स पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है और एब्डोमिनल पार्ट इसका अलग होता है। सिफेलोथोरैक्स को गिल चैम्बर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गिल चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में गिल्स कैसे होते हैं? जो पहला गिल्स होता है वो तो क्या होता है, इसके दूसरे के डोर्सल सरफेस के पीछे छिप जाता है, लेकिन जो बाकी के 7 अपन को दिखाई देते हैं वो एक से बड़ा एक होता है और अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, इसीलिए इसका पहला जो गिल होगा वो सबसे छोटा होगा और जो लास्ट वाला 8 वाला गिल होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं अपन इसकी गिल सूत्र की, ब्रांचियल फॉर्मूला। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया। इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूं मैं एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पोडोब्रांच, ठीक है, ये हो गया आर्थ्रोब्रांच, ये कैसे लिख रहा है बराबर, ये हो गया गिल चैम्बर या ब्रांचियल चैम्बर। ये वर्किंग लेग हो गए, ये मैक्सिलिपेड हो गए। और क्या रह गया इसका? आर्थ्रोब्रांच बता दिए। और ये जो 4 बच गए, वो कैसे है? प्लूरोब्रांच। कैसे है? प्लूरोब्रांच। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स के साथ बना लेना। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ब्रांचियल फॉर्मेशन फॉर्मूला। हाँ, तो अपन बात करते हैं इसके गिल या ब्रांचियल। ब्रांचियल फॉर्मूला की, तो ब्रांचियल फॉर्मूला जो होगा वो कैसे होगा? अपेंडेजेस के बेस पे, यानी कि अपन को इसको जो क्लासिफाई किया था 3 भागों में, ठीक है, वो किसके बेस पे किया था? अपेंडेजेस के बेस पे ही किया था ना, इसकी पोजीशन के बेस पे कि मैक्सिलिपेड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो वो कौन सा होगा, इसके वॉकिंग लेग के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अपेंडेजेस। फिर एपिपोड हाइट,
एपिपोडाइट किसे कहते हैं? जो इसके पीछे जो डोर्सल पार्ट, जो सेकंड के डोर्सल पार्ट के पीछे छिप जाता है वो, ठीक है। फिर कौन सा है? पोडोब्रांच। ये आएगा नहीं तो थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। appendages, एपिपोडाइट, पोडोब्रांच, आर्थ्रोब्रांच और प्लूरोब्रांच, ठीक है। तो अपेंडेजेस के अंदर अपन बात करते हैं तो मैक्सिलरी फ्लूइड कितनी होती है? कितनी होती है? 3। मैक्सिलरी फ्लूइड, ठीक है। ये रहेगा, कितनी होती है? 1, 2 और 3। फिर अपने क्या पाए जाते हैं? वॉकिंग लेग्स। तो अगला है वॉकिंग लेग। अब इसका जो पहला होता है वो कैसा होता है? अधिपादांश होता है, जिसे क्या कहते हैं? एपिपोडाइट। जो कहाँ पे पाया जाता है? इसके मैक्सिलरी फ्लूइड पस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है? इसके फर्स्ट पार्ट से होता है। अब इसका योग, हाँ आगे यहाँ पे लिखते हैं इसका योग टोटल, ठीक है। और इधर भी कितने लेग पाए जाते हैं? अपने कितने पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं? 5। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आगे टोटल। तो जो एपिपोडाइट होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और कहीं इस कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट मैक्सिलरी फ्लूइड के पीछे पाया जाता है, के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसका टोटल कितना हो गया? 1, ठीक है। अब जो अपने पोडोब्रांच होते हैं वो कितने मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ जुड़े होते हैं? सेकंड और थर्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं। और कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ये कितने हो गए? सॉरी, एपिपोडाइट्स भी अपने पास 3 होते हैं, जो तीनों मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर अपन पोडोब्रांच की बात करते हैं तो पोडोब्रांच के अंदर कितने आते हैं? सिर्फ एक आते हैं, जो सेकंड मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ जुड़ा हुआ होता है। पोडोब्रांच में मैंने बताया था ना, यहाँ पे ये देखो, इसको पोडोब्रांच लिखा है। जो कहाँ पे जुड़ा होता है? इसके फर्स्ट मैक्सिलरी सेकंड मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको पोडोब्रांच कहा जाता है। जो कहाँ पे है? सिर्फ सेकंड मैक्सिलरी फ्लूइड के पास पाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं अपन जो इसके संधिगला आर्थ्रोब्रांच, ठीक है। आर्थ्रोब्रांच में होते हैं वो थर्ड मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ जुड़े हुए होते हैं। थर्ड मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ से जुड़ा हुआ होता है। ये देखो, ये कहाँ पे था? इसकी थर्ड मैक्सिलरी फ्लूइड के साथ किस भाग में जुड़ा हुआ होता है। तो कितने थे? 2। कितने थे? 2। क्यों? क्योंकि अपना दूसरा और तीसरा था। कौन सा था? एक तो दूसरा ब्रांच था और एक तीसरा, जो किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? उसके मैक्सिलरी फ्लूइड के जॉइंट भाग पे। जो मैक्सिलरी फ्लूइड थी उसके 2 भागों में जुड़ी हुई थी, ठीक है। जैसे ये मैक्सिलरी फ्लूइड है और ये मैक्सिलरी फ्लूइड, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? आपस में अपेंडेजेस जुड़ रहे हैं, इस पार्ट से जुड़ा हुआ था। एक तो कौन सा जुड़ा हुआ था? सेकंड जुड़ा हुआ था, और एक जुड़ा हुआ था थर्ड। ये सेकंड और थर्ड जो ब्रांचियल थे वो किससे जुड़े हुए थे? मैक्सिलरी फ्लूइड के जॉइंट पार्ट से जुड़े हुए थे। तो ये कितने हो गए? 2, ठीक है। अब प्लूरो ब्रांच की बात करते हैं तो प्लूरो ब्रांच कहाँ प्रेजेंट था? प्लूरो ब्रांच अपने पास प्रेजेंट था सभी वर्किंग लेग्स पे। तो वर्किंग लेग्स कितने थे अपने पास? कितने थे? याद आया मुझे? 5 मैक्सिलरी वर्किंग लेग्स थे, तो सभी के ऊपर एक एक ब्रांचियल चेंबर प्रेजेंट था। एक इस पे भी एक, इस पे भी एक, इस पे भी एक और इस पे भी एक। अब इनकी टोटल की बात करते हैं तो पोडोब्रांच कितने हैं? 1। आर्थ्रोब्रांच कितने हैं अपने पास? 2। और प्लूरोब्रांच कितने हैं? 5।
टोटल करो इनका 11। जबकि अपने मैक्सिलिपिड के बेस पे बात करते हैं तो कितने हैं, एक और एक 2, एक और 2 3। तो अपने मैक्सिलिपिड के बेस पे अगर बात करते हैं तो मैक्सिलिपिड में तो कितने चेंबर पाए जाते हैं, 5 सॉरी 6। और जो वॉकिंग लेग या इसके अपेंडिसेस में जो चलने के लिए वो पैर पाए जाते हैं, उसमें जो पाए जाते हैं वो कितने होते हैं, कितने हो गए, 5 तो ये और 6 ये, टोटल तो कितने हो गए 6। लेकिन वॉकिंग लेग के लिए ब्रांचेड चेंबर कितने होते हैं, सिर्फ 5। ठीक है, आगे समझ में। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल। जो इसका गिल्स होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ गिल, तो अपन ने शुरू स्टार्टिंग में बात की थी कि जो गिल्स होता है वो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये तो कहलाती है गिल प्लेट। क्या कहलाती है, गिल प्लेट। ठीक है, अभी पूरा नहीं बना, इसको तो अपन खाली कर देते हैं। मैं एक बार इसको बना लेता हूँ फिर अपन आगे समझाते हैं। हाँ, तो अपना डायग्राम तैयार है। अपन बात कर रहे थे गिल स्ट्रक्चर की। तो गिल स्ट्रक्चर जो होती है वो अपन ने पहले ही बता दिया था कि ये कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है, क्रिसेंट शेप्ड होता है। कैसा होता है, क्रिसेंट शेप्ड होता है। अब ये जो गिल होता है ये अपनी लंबाई के मध्य, यानी कि जो इसकी लंबाई है इसके मध्य में से क्या होता है, एक गिल रूट, किसके द्वारा, गिल रूट के द्वारा इसके थोरेक्स पार्ट से जुड़ा होता है, थोरेक्स मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, थोरेक्स मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। अब जो ये गिल रूट होती है जो थोरेक्स मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है,
उसी मेम्ब्रेन के अंदर इसका जो इसके द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसका ट्रांजैक्शन या ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके मध्य ये जो गिल होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ से तो क्या होता है, पतला होता है, लेकिन बीच में से क्या होता है, मोटा होता है। और इसके बीच में एक किताब के समान खुलने वाली प्लेट होती है जो क्या कहलाती है, गिल प्लेट कहलाती है। क्या कहलाती है, गिल प्लेट कहलाती है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो गिल होती है वो कैसी होती है, फेलोपियन टाइप की होती है। कैसी होती है, फेलो ब्रांच टाइप की होती है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पत्ती के समान होती है। तो ये कैसा होता है, फेलो ब्रांच, फाइलो ब्रांच कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको फाइलो ब्रांच भी कहते हैं। अब इसकी जो प्रत्येक गिल प्लेट है वो क्या होती है, पीछे की तरफ तो क्या होती है, पतली होती है, और बीच में से मोटी होती है। ठीक है, कैसी होती है, मोटी होती है। कैसी होती है, फाइलो ब्रांच कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसकी होती है, इसकी गिल प्लेट की होती है। आयताकार गिल प्लेट होती है जो एक बुक के समान, जैसे अपनी कोई बुक खुलती है ना, उसके समान दिखाई देती है। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये क्या है, ये गिल प्लेट ही है जो किस प्रकार से खुली हुई होती है, और ये आपस में इस टाइप से जुड़ी हुई होती है। जो कहाँ पे जुड़ी हुई होती है, इसके मध्य स्तर से जुड़ी हुई होती है। और इस जो ये गिल है इसके बीच के, इसकी लंबाई के मध्य स्तर पर ये किससे जुड़ा हुआ होता है, थोरैक्स मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। उस मेम्ब्रेन के द्वारा ही इस गिल के अंदर क्या प्रवेश करती है, इसका नर्व सिस्टम, नर्व सेल्स प्रवेश करती है, और रक्त सेल्स भी इसके द्वारा ही इसमें प्रवेश करती है, जिसके कारण इसमें जो गैसीय ट्रांजैक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल थोरैक्स मेम्ब्रेन के द्वारा, जो इसमें भेजी जाने वाली सेल्स है उनके माध्यम से इनमें होता है। ठीक है, तो आगे बात कर रहे थे अपन गिल्स की। तो गिल्स के अंदर गिल प्लेट होती है, और इसका नोमेनक्लेचर में कर देता हूं। ये जो बीच वाली कहलाती है वो कहलाती है मीडियन। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं अपन, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। क्योंकि ये जो गिल होता है ये बीच में से इसके दोनों प्लेटों के मध्य, यानी कि इसके अंदर दो स्तर पाए जाते हैं गिल प्लेट के। इसके मध्य एक खाज पाई जाती है, अनुदैर्ध्य खाज, जिसको कहते हैं मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल खाज। और ये होता है जो होता है रोज ऑफ सेल प्लेट। ये जो अपन को दिखाई दे रही है वो क्या है, इसकी पंक्तियां है, किसकी, गिल प्लेट की। और कितनी है, दो है, एक तो ये रही और ये पीछे, तो 2 rows ऑफ गिल प्लेट। अब जो इसके अंदर गिल प्लेट पाई जाती है इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। इसके अंदर जो रक्त गमन करता है वो ऐसे करता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ये जो पार्ट होता है वो कहलाता है इसका ट्रांसफरेज कनेक्टिव। ट्रांसफरेज कनेक्टिव। ये जो है वो कहलाता है लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, लेटरल सरफेस पे होता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ये है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल।
और ये जो आपको ये दिख रही है, ये दोनों सरफेस, ये कहलाती है मार्जिनल चैनल। क्या कहलाती है? मार्जिनल चैनल। ये जो गिल प्लेट है, इसी के माध्यम से इसमें सर्कुलेशन सिस्टम स्टार्ट होता है। और सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? जो ये ऑक्सीजन को लेके जाए और CO2 को छोड़ के जाए, वही सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। कि रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को शरीर के अंगों तक पहुंचाना सर्कुलेशन कहलाता है। तो जो प्रोन या पेलिमोन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, वो कहाँ से होता है? इसकी गिल प्लेट के द्वारा किया जाता है। तो इन दोनों की स्ट्रक्चर बना लेना। आगे अपन जो पढ़ेंगे इसके लिए, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इसका सर्कुलेशन होता है और कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्टिसिपेट करता है सर्कुलेशन में। ठीक है।